जय हिंद साथियों, मैं दीपक साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D जीके में। साथियों, हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, साथियों गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है साथियों, राजस्थान के राजवंश से जो चौहान वंश है। जो हमारे दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हम अजमेर के चौहान वंश को कवर किया था, पिछली वीडियो में हमने जो आपके अजमेर के चौहान वंश को कवर किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों, हम जो आगे हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, वो हम चौहान वंश से जो आपके बाकी बचे जो दोस्तों चौहान वंश है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उससे इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संपूर्ण व्याख्या सहित हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की आपके बात करते हैं। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन है अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नाडोल। तो इसका जो साथियों आपके जो राइट आंसर है वह है आपके नाडोल। नाडोल आपके राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। व्याख्या की बात करें साथियों, तो नाडोल के चौहान शाखा का संस्थापक आपके शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। कौन था साथियों? लक्ष्मण चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की जो आपके जालोर की चौहान शाखा में मिल गए। कब मिले साथियों? 1205 ईस्वी के लगभग। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथियों, तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने जो राजस्थान पे आक्रमण किया, तब उसने साथियों रणथंभौर पे जब आक्रमण किया आपके 1301 ईस्वी में, तो उस समय आपके जो साथियों जो आपके रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव था, रतन सिंह था, भीम सिंह था या रतिपाल था। तो इसका जो राइट आंसर है आपके साथियों हमीर देव चौहान। आपके जो हमीर देव चौहान थे वो क्या थे साथियों? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक थे। व्याख्या की बात करें साथियों, तो रणथंभौर का जो युद्ध आपके कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। कौन विजय रहा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया साथियों? उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? आपके उलुग खां और नुसरत खां को इसका जो नेतृत्व है वो सौंपा गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था तब गोले के वार से वह मारा गया। कौन मारा गया साथियों? जो आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां, वह आपके मारा गया था। उलुग खां को जो रणथंभौर का जो आपके प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉलेज व्याख्या था 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि चौहान की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। जो आपके रणथंभौर की शाखा का प्रवर्तक कौन था, यानी रणथंभौर शाखा की स्थापना आपके किसने की थी। तो साथियों इसके जो ऑप्शन है आपके कीर्तिपाल, हमीर देव, गोविंदराज व लक्ष्मणपाल। तो आपके जो रणथंभौर की शाखा का प्रवर्तक कौन था साथियों? तो इसका जो आपके राइट आंसर है वह है आपके साथियों गोविंदराज। कौन था साथियों? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज जो आपके रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। व्याख्या की बात करें साथियों, तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना आपकी 1194 ईस्वी में की। 1192 ईस्वी में आपके पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद गोविंदराज ने क्या किया साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो आपके मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था साथियों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी सहायता से इस वंश की जो स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। आपके जो प्रथम बार है जो मुठभेड़ कब हुई? हमीर देव चौहान थे आपके जो रणथंभौर के शासक, उनके जो जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता, तो उसकी सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई? तो 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी या 1301 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है आपके 1290 ईस्वी। कब हुई थी साथियों? 1290 ईस्वी। व्याख्या देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जो आपके झाइन का दुर्ग है साथियों उस पर आक्रमण कर दिया और सफल हुआ, किंतु रणथंभौर पाने में असफल हुआ। जो साथियों आपके झाइन दुर्ग है वह रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कही जाती है साथियों। झाइन दुर्ग के जीतने के बाद ही रणथंभौर दुर्ग आप जीत सकते हो। तो सबसे पहले उसने झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और सफल हुआ, किंतु रणथंभौर पाने में असफल हुआ। हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। सुल्तान ने 1293 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। अमीर खुसरो बर्नी की जो आपके तारीख फिरोज शाही है
उसके अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे थे। जो आपके रणथंबोर दुर्ग को जीतने के उसके समस्त प्रयास असफल रहे। और उसने क्या कहा साथियों, जो आपके सुल्तान जलालुद्दीन ने क्या कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि जो आपके जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो आपका राइट आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि, क्या रीजन था कि आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। ऑप्शन क्या क्या आए थे साथियों, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन थे साथियों एज इट इज, मैंने ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन आए थे वह लिखे हैं कि राणा की सेना सुदृढ़ थी इसलिए आक्रमण किया, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी इसलिए आक्रमण किया, या राणा ने युद्ध की पहल की, आपके जो हमीर देव ने युद्ध की पहल की इसलिए आक्रमण किया, या जलालुद्दीन ने आदेश दिया इसलिए आक्रमण किया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आपके वह है सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। क्या कि जो आपके जो हमीर देव थे उसने सुल्तान के जो विद्रोही थे, मंगोल शासक जो थे साथियों, उनको शरण दी थी। इसकी व्याख्या की बात करें तो रणथंबोर शासक हमीर ने मंगोल के जो विद्रोही थे साथियों, मोहम्मद शाह एवं केहबरू को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज्य कर बंद कर देने के कारण, जो राज्य करता है उसने बंद कर दिया था, इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आपके आक्रमण किया था। तो इसका जो मुख्य कारण था वह था कि जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह एवं केहबरू, उसको इसने शरण दी थी, हमीर देव ने शरण दी थी, इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पटवार प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया हुआ है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी। तो मैंने आपको ये बताया साथियों कि अमीर खां, मीर अलावंदे खां, मीर मोहम्मद शाह या मीर जुबे खां। तो इसका जो राइट आंसर है आपके मीर मोहम्मद शाह। किसे शरण दी थी साथियों, मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। इसकी मैंने व्याख्या बताई थी साथियों, मोहम्मद शाह एवं केबरू को शरण दी थी। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, आपके 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा सेना नायक मारा गया था। एज इट इज आपके जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था साथियों 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों जो आपके 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सेना नायक मारा गया था, उल्लुग खां, जफर खां, नुसरत खां या आइनुल मुल्तानी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों नुसरत खां आपके मारा गया था, और उल्लुग खां को इसका रणथंबोर का जो अगला प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था साथियों। जो रणथंबोर पर जब आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गई जिसका नेतृत्व किसने किया था, उल्लुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया था। जैन दुर्ग पाने में असफल हुए किंतु नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था, तब किले की ओर से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। कौन मारा गया था साथियों, आपके नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो इसके ऑप्शन है उल्लुग खां, नुसरत खां, अमर खां या अकाद खां। तो साथियों आपके रणथंबोर जो अभियान था उसमें अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व किया था सेना का उल्लुग खां और नुसरत खां ने। तो नुसरत खां तो आपके मारा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपके साथियों किससे सौंपा गया, उल्लुग खां को आपके जो इसका जो अधिकार है वह सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। आपके जो जालोर के चौहान वंश थे उससे संबंधित नहीं था। तो इसका ऑप्शन है वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह। एज इट इज में साथियों जो आपके ऑप्शन है एज इट इज में लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा एज इट इज में आपके लिए लेके आया हूँ। तो वत्सराज है, कीर्तिपाल है, समय सिंह है या उदय सिंह। तो इसका जो राइट है आंसर है साथियों आपको सबको पता है कि जो वत्सराज है, वत्सराज का जो संबंध है गुर्जर प्रतिहार से, ये गुर्जर प्रतिहार शासक है आपके, जबकि आपके कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह आपके चौहान शासक है। तो बात करें इसकी व्याख्या की तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। क्या था साथियों, प्रतापी शासक था। उसने मांडी वंश जो आपके मांडी वंश को पराजित किया और बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तीन कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपके जो वत्सराज है उसको रणहस्तीन कहा गया है। जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि वत्सराज को रणहस्तीन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया है कि रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था साथियों, आपके रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का आपके नेतृत्व किया था। उल्लुग खां,
नुसरत खां, उमर खां या अकात खां? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है आपके नुसरत खां। किसने किया था साथियों? नुसरत खां और उलुग खां ने किया था, लेकिन मुख्य रूप से आपके क्या है इसका राइट आंसर माना गया है, नुसरत खां ने इसका नेतृत्व किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? यानी जालोर का ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसे दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? संरक्षण अधिकारी 2019 में आपके ये क्वेश्चन आया था। उदय सिंह, कानड़देव, वीरमदेव या चचिक देव? तो इसका जो राइट आंसर है आपके साथियों, चचिक देव को किसी भी जो सुल्तान है आपके उसका आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। व्याख्या की बात करें साथियों तो दशरथ शर्मा के अनुसार क्या हुआ कि उदय सिंह के पुत्र चचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। क्या किया? राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी भी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। किसके समकालीन था साथियों? जो आपके नसीरुद्दीन तथा बलबन का समकालीन था। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कानड़देव का कहाँ का शासक था? आपके मेवाड़ का था, रणथंभौर का था, जालोर का था या सांबर का था? आपको सभी को पता है जो आपके कानड़देव है वे आपके जालोर के शासक थे। व्याख्या की बात करें साथियों तो जालोर के चौहान वंश के प्रतापी शासक कानड़देव के जो शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण आपके जो घटना है वह है अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष, जो आपके 1298 से लेकर 1311 तक चला था। आपके नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि जालोर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो साथियों आप सभी को पता है इसका जो ऑप्शन है गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास या कानड़देव? तो आप सभी को पता है साथियों जालोर के जो आपके जो प्रतापी शासक थे वह थे कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी का मध्य युद्ध हुआ था। इसकी व्याख्या की बात करें तो साथियों पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष तथा वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जो पद्मनाभ द्वारा कौन सा जो आपके लिखा गया है दोस्तों, कौन सी रचना है? तो कानड़देव प्रबंध आपके पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उसको वीरमदेव से क्या हो गई थी? मोहब्बत हो गई थी साथियों, मोहब्बत हो गई थी। तो साथियों जो फिरोजा थी उनकी जो क्या था साथियों, वो वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन वीरमदेव ने क्या किया साथियों? ठुकरा दिया। वीरमदेव ने अपने देश हित के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया साथियों, जो प्रमुख कारण था युद्ध करने का, तो इसने जो आपके जालोर पर आक्रमण कर दिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके साथियों, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट है साथियों, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। 1306 ईस्वी, 1308 ईस्वी, 1310 ईस्वी या 1311 ईस्वी? इसका जो राइट आंसर है साथियों आपके जो 1311 ईस्वी में कानड़देव जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आपके विजय रहा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों तो जेल परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? इसके जो ऑप्शन है साथियों परमार, प्रतिहार, राठौड़ व चालुक्य। तो साथियों राठौड़ और प्रतिहार तो जो आपके होने से रहे। अब बात है चालुक्य और परमार की। तो इसका जो राइट आंसर है आपके साथियों वह क्या है? परमार। जो आपके परमार थे उनको हराकर जो जालोर के सोनग्रा चौहान थे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। बात करें व्याख्या की तो नाडोल शाखा के एक प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल, जिसे कीतु भी कहते हैं साथियों, कीतु महान, इसने क्या किया 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया था। किसने साथियों? आपके कीर्तिपाल ने। और वह वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। वेरी इंपॉर्टेंट, जालोर शाखा के चौहान वंश का जो प्रथम संस्थापक कौन था साथियों? आपके कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेख में जालोर का नाम जबालीपुर क्या है साथियों? जबालीपुर। और किले को सुवर्णगिरी साथियों, स्वर्णगिरी तो आपके जैसलमेर का है साथियों, जबकि आपके सुवर्णगिरी ये किसे कहा गया है साथियों? जालोर के किले को, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। सोनगरा के जो चौहान है साथियों, जालोर के जो चौहान है वह सोनगरा चौहान कहलाए आपके।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, आपके जो अलाउद्दीन खिलजी की ये जो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, आपके जो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्थान में विजयों है साथियों, जो अभियान है, उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। ये आपके द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक 2014 का जो एग्ज़ाम था साथियों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको रणथंभौर की विजय, जालोर की विजय, चित्तौड़ की विजय और सिवाना की विजय, इनको साथियों कौन सी आपकी जो अभियान है वह किस वर्ष से आपके विजय हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काल कर्मानुसार इसको जमाना है। तो ऑप्शन है आपके 1, 3, 4, 2, यानी पहले रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना, फिर है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, सबसे पहले जो आपके जो युद्ध हुआ साथियों, वह आपके रणथंभौर 1301 ईस्वी में रणथंभौर का विजय अभियान चला साथियों। उसके बाद साथियों आपके जो चला है चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, आपके चित्तौड़ का। फिर है साथियों आपके जालोर सॉरी फिर है आपके साथियों सिवाना 1308 ईस्वी में सिवाना का। फिर है आपके जालोर 1311 ईस्वी में जालोर अभियान। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। व्याख्या की बात करें साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान कौन कौन से थे, तो रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में, सिवाना आपके 1308 ईस्वी और जालोर 1311 ईस्वी में। तो साथियों ये थे आपके चौहान वंश से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं साथियों। सभी प्रश्नों का संकलन व्याख्या सहित आपके सामने रखा गया है साथियों। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की साथियों जो जीके की नॉलेज इंप्रूव करने के लिए साथियों 3D जीके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू साथियों।